सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। जो विज्ञापन जारी किया गया है पशुधन प्रसार अधिकारी का। कुल मिलाकर 1251 इसमें पद दिए गए हैं। अब इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और किस उम्र तक के हमारे साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरा नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सब चीज़ें जानकर समझकर तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर हर भर्ती की जानकारी आपको मिल सके। देखिए भाई, कल एक नई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आई है जिसका नाम है पशुधन प्रसार अधिकारी। आप देख सकते हैं ये जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 10 अगस्त 2026 को। जहां तक हम बात करें इसमें आप फॉर्म अप्लाई कब से शुरू करेंगे, तो 9 सितंबर 2026 से, यानी कि 9/9/2026 से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो ध्यान रखिएगा 29/9/2026 से, यानी कि 29 सितंबर तक इस फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना है। उसके अलावा अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी 6/10/2026, यानी कि इस फॉर्म को जो भरने वाले हमारे साथी हैं वो 9 सितंबर से फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये आवेदन आपके 29 सितंबर तक चलने वाले हैं। और अगर कोई गलती हो जाती है तो 6 अक्टूबर तक आप लोग उसे सुधार भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, ये वैकेंसी साथियों आपकी पैट 2025 से आई है। ये भी जितने हमारे साथी पैट 2025 की परीक्षा दिए होंगे केवल वही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी उसी के थ्रू निकाली गई है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना, इसमें जो 1251 पोस्ट दी गई हैं तो हर कैटेगरी में कितनी पोस्ट रखी गई है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, विभाग का नाम तो रहेगा पशुपालन निदेशालय। जहां तक पद नाम की बात करें हम लोग, यानी कि जो वैकेंसी हम फॉर्म भरने वाले हैं उस वैकेंसी का नाम क्या है, पशुधन प्रसार अधिकारी। अगर हम बात करें इसके वेतनमान यानी कि ग्रेड पे की, तो लेवल 5 की ये भर्ती रहेगी। वेतनमान साथियों न्यूनतम 29,200 से लेकर अधिकतम रहेगा 92,300, तो अच्छा खासा वेतनमान है। यहाँ पर देखिए यूआर वाले साथी उनके लिए 500 वैकेंसी है। बात करें एससी वाले साथियों के लिए 254 पोस्ट है। अगर एसटी वालों के लिए बात करें हम लोग तो 25। अगर हम बात करें ओबीसी वाले साथी तो उनके लिए 345 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनके लिए 124 है। यानी कुल मिलाकर 1248 इसमें पोस्ट हैं, जो इसमें स्थायी और अस्थायी, ये यूपी ट्रिपल एससी में रहता ही है, तो इसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये सब चीज़ें आपकी स्थायी हो जाती हैं। उसके अलावा देखिए इसमें विशेष चयन के लिए 3 वैकेंसी है और वो तीनों ओबीसी वाले साथियों के लिए हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये हो जाएंगी फिर 1251 पोस्ट। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इस विभाग में 1251 पद निकाले गए हैं, इतना आप समझ लीजिए। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में आप देख लें कि इतनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में है। उसके अलावा देखिए अगर देख लें हम लोग क्षैतिज आरक्षण का विवरण, तो उसमें खास करके देखिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांगजन है, उनके लिए 62 पोस्ट रहेंगी। महिलाओं के लिए 249, उत्कृष्टशाली के लिए 24। तो ये सब उन्हीं में से रहती हैं जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को, अपनी अपनी कैटेगरी में जो आते हैं उन्हीं के लिए पोस्टें रहती हैं। महिलाएं देख लें, उनके लिए 249 पोस्ट हैं सब कुछ मिला करके। आगे देखते हैं। अब साथियों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है योग्यता, यानी कि एजुकेशन इसमें क्या मांगी गई है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर आ जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए, कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जीव विज्ञान समूह यानी बायोलॉजी साइंस, यानी कि जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी सीधा सीधा आपसे क्या मांगा है कि जीव विज्ञान आपके पास इंटर में होना चाहिए और विधि द्वारा स्थापित किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या फिर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हर किसी के पास नहीं होगी, लेकिन जिनके पास भी है तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है यहाँ पर जॉब लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला नहीं है। उसकी वजह है ये डिप्लोमा। बायोलॉजी इंटर तो मिल जाएंगे बहुत सारे हमारे साथी, लेकिन जो डिप्लोमा मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ कंपटीशन कब रहने वाला है, तो जिनके पास भी ये एजुकेशन है तो बिल्कुल मौका ना छोड़ें इसमें। उसके अलावा देखिए देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और बाकी सब चीज़ें आपकी वही रहती हैं जो दे रखी है। तो ये क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। तो 10+2 आपका बायोलॉजी से होना चाहिए। उसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए पशुधन चिकित्सालय वाला। आगे देखिए अगर हम बात करें आयु की, तो इसमें एज आप जानते हो कि भाई यूपी ट्रिपल एससी में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या फिर 40 वर्ष से अधिक की आयु का ना हो। तो इसमें सीधा सीधा 21 से 40 वर्ष तक के
साथ ही मांगे जाएंगे। उसके अलावा देखिए इसमें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ऐसी अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए कि अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बेनिफिट दी गई है। यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण मिलता है आयु में, वो उसमें रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और रहेगी आपकी, इसका सिलेबस। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, सबका सिलेबस अपने हिसाब से अब नया नया रखा जाता है। यानी वो समय निकल चुका है जब हिंदी हर एक में आती थी या फिर रीजनिंग आती थी, मैथ्स आता था। अब वो सब चीजें हट चुकी हैं। हर वैकेंसी के लिए अलग अलग इसमें सिलेबस रहता है, उसी के हिसाब से रहता है। जिस भर्ती का जो डिपार्टमेंट है उसी के हिसाब से सिलेबस बनाया जाता है। ये एक अच्छा भी है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उसी के अनुसार आपसे चीजें पूछी जाएं। तो देखिए, लेकिन दो चीजें आपकी हमेशा ऐसी रहेंगी, भाग 2 भाग 3 में। भाग 2 में आपको देखिए वही कंप्यूटर का ज्ञान, जो 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, वो 15 नंबर के होते हैं। भाग 3 में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपीजी के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 नंबर के। तो ये तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में बिल्कुल फिक्स रहता है। उसके अलावा देखिए जो 65 नंबर का सिलेबस है, तो वो साथियों ये रहने वाला है। 65 नंबर का ये रहेगा, जिसमें पशुपालन का परिचय हो गया, पशु शरीर रचना हो गई, पशु पोषण हो गया, पशु प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान हो गया, डेयरी प्रबंधन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन हो गया, पशुधन प्रसार शिक्षा हो गई, गाय भैंस बकरी ये सब हो गया, डेयरी, पशु उत्पादन, पशुधन अर्थशास्त्र हो गया, फील्ड ट्रेनिंग, ये सब आपके 5 नंबर के हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी 65 नंबर में। तो 65 और 35 हो गया आपका 100, यानी कि 100 नंबर की परीक्षा होनी है, वही आपका 2 घंटा लगेगा। और निगेटिव मार्किंग आप जानते हो यहाँ पर 1/4 की रहती है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 0.25 यानी 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसा आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में रहता है। ऊपर से ऑप्शन भी 5 आते हैं। तो ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। तो जितने भी हमारे साथी जिनके पास ये योग्यता है, ये क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि इस भर्ती में आप लोग लग जाइए। अब साथियों, आप जानते हो पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 सितंबर से पहले आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि आगामी जो भर्ती आने वाली है 2026 के पैट से शायद इतनी वैकेंसी आपको ना देखने मिले, तो उसमें अच्छा स्कोर आप लोग बना लीजिए। उसी क्रम में देखिए जो डीआई और साथियों मैथमेटिक है, कुल मिलाकर जो 25 नंबर है और 5 रीजनिंग के जोड़ो ना आप लोग, यानी कि 30 नंबर की क्लासें मैं शुरू करने वाला हूं। तो बस आप हमसे जुड़े रहें, ताकि एक सही कंटेंट आपको कम से कम समय में ये 30 नंबर बना कर दे। तो ऐसा कंटेंट मैं जल्दी लाने वाला हूं आपके लिए, तो बस जुड़े रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लेना, ताकि मेरी सारी क्लासें आप लोग मेरे एप्लीकेशन पर देख सको। तो साथियों, ये नया नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, चाहे उसकी एज को लेकर हो, उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर हो, कैटेगरीज वाइज आपकी पोस्ट हो, तो सब चीज़ें देखकर अपनी क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई करना। अगर क्वालिफिकेशन है तभी इसमें अप्लाई करना, वरना कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।